हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। होप सो बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम करते हैं क्लास 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जो कि एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। ठीक, तो एक सर्कल का रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और दोनों सर्कल्स के जो सेंटर पॉइंट है पी एंड क्यू, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है कॉमन कॉर्ड का लेंथ। तो कॉमन कॉर्ड क्या है, इसमें ए बी कॉमन कॉर्ड है। आपको मेन फोकस यहीं पर ही रखना है कि ये वैल्यू कैसे निकल पाए। तो देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे अच्छे से देख रहे होंगे तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो हमें इसे 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो वो कैसे होगा बच्चों, वो होगा सीपीसीटी से। उसके लिए हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। तो चलो हम इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ पाए और हम इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हम इसे करते हैं कंस्ट्रक्ट। और बीच की जो ये पॉइंट है इसको नेम दे दीजिए एल। अभी यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, इसे हम तो देखो बच्चों, हमें अगर ये दो एंगल्स इक्वल करने हैं तो ये होंगे सीपीसीटी से। उससे पहले हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। तो कोई भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 चीज़ तो ऑलरेडी दिख रही हैं इसमें, दैट ए पी इक्वल्स टू पी बी, एक चीज़ गिवन है और दूसरा कॉमन हो गया बच्चों। बट तीसरी चीज़ इसमें इक्वल नहीं नज़र आ रहा है, तो हमें पहले तीसरी चीज़ को इक्वल बताना पड़ेगा, तब जा कर के ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और हम इसे सीपीसीटी से इक्वल बोल सकते हैं। तो बच्चों, तीसरी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई दूसरे ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो उसके लिए हम ये दो बड़े बड़े ट्राइंगल्स ले लेते हैं, एक ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हमारा फोकस रहेगा पहले ये पूरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, फिर उसकी हेल्प से हम ये दो एंगल्स इक्वल बता देंगे जिससे हम छोटे वाले ट्राइंगल्स में उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल पी ए क्यू। सॉल्यूशन, ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू। तो देखो, इसमें हमें 3 चीज़ें इक्वल बतानी है। तो देखो, ए पी पी बी के इक्वल होगा या बी पी लिख सकते हैं इसमें। इसका रीज़न होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दो रेडियाई हैं तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऊपर वाले ट्राइंगल का ए पी और नीचे वाले ट्राइंगल का पी बी इक्वल हो गया। और दूसरा करते हैं ए क्यू किसके इक्वल हो गया, क्यू बी के इक्वल होगा ना। और तीसरा चीज़ क्या होगा, पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू कॉमन। ओके, तो लिख देते हैं यही तीनों चीज़। तो ए क्यू इक्वल होगा आपके क्यू बी के इक्वल। इसका रीज़न भी वही होगा बच्चे, ये वाले सर्कल के दो सेम रेडियाई है तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, ये होगा आपका कॉमन कॉर्ड, सॉरी कॉमन होगा ये। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू। ठीक है, तो ये कौन से रूल से होगा बच्चों, बाय ये तीनों की तीनों साइड है, साइड 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 रूल से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसे कर लिया बच्चों। तो इसमें अब हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि ये दोनों एंगल को, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल बोल सकते हैं ना। तो इसमें लिख दीजिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। ठीक हो गया, ये हो गया। और बच्चे इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। ओके,
तो देखो बच्चों, ऐसा हमने किया क्यों था, ताकि हम इस ट्राइंगल में इसका यूज़ कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ तो इसमें इक्वल थी, बट तीसरा चीज़ सेम नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया गया है। ठीक है, अब हम इसका यूज़ इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में करेंगे। तो लिखते हैं PAL, एल नाम दिया है ना इसमें, तो इन ट्राइंगल PAL एंड ट्राइंगल PBL, 3 चीज़ें इक्वल बता देते हैं बच्चों। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज़ इक्वल है। एक तो PA PB के इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियाई है, ये कॉमन कॉर्ड हो गया। 1 और 2 हमने ऊपर वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके CPCT की हेल्प से निकाल दिया है। ठीक है, तो हम ये तीनों चीज़ लिख सकते हैं, ये कॉमन और ये 1 = 2, तो लिख दीजिए इसमें। तो क्या होगा, PA किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा। रीज़न होगा इसका रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक हो गया। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। तो ये कहाँ लिखेंगे, प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया ना बच्चों, देखो यहाँ से इसका यूज़ किया है यहाँ पे। और तीसरा चीज होगा आपका PL = PL, कॉमन, देख सकते हैं आप। ये हो गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो PAL कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ट्राइंगल PBL के। वो भी कौन से रूल से, बाय, देखो ये साइड है, साइड एंगल साइड, तो ये होगा साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के पीछे रीज़न क्या था बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको निकालना था ये वाले एंगल्स इक्वल है ना। हमें इसे राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना, तो इसे 90 इक्वल बताना पड़ेगा पहले। तो लिख दीजिए, इसको नाम देते थे 3 एंगल और इसे 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 = एंगल 4 बाय CPCT। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो ये हो गया आपका 3 = 4। तो बच्चों हमने यहाँ पे 3 = 4 निकाल दिया है CPCT से। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये देखो लीनियर पेयर बना रहा है, तो 3 + 4 = 180 लिख सकते हैं ना, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री, जिसका रीज़न लिखेंगे हम लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर लिख दिया है। तो यहाँ पे हम 3 की जगह पे 4 भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखो, या 4 की जगह पे 3 भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम एक काम करते हैं, एंगल 4 के प्लेस में 3 रख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 की जगह 3 रख सकते हैं। तो 3 एंगल 3 + एंगल 3 कितना होगा, 2 एंगल 3 हो गया, = 180 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से 90 डिग्री। कैसे, 180 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एंगल 3 कितना आ गया, 90 आ गया ना। तो आप देखिए, हम ये 2 को लेते हैं, इन 2 एंगल्स को, इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी एक और लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो 3 + 5 = 180 बोल सकते हैं हम। तो ये कर देते हैं यहाँ पे, एंगल 3 + एंगल 5 = 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा इसमें भी, लीनियर पेयर। तो आप देखो एंगल 3 की वैल्यू हमने निकाल दी है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से एंगल 5 आएगा आपका 90 डिग्री, वो प्लस का उधर जाएगा तो -90 डिग्री हो जाएगा। आपका एंगल 5 भी कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों 90 डिग्री आ गया है ना। तो देखो बच्चों, जब हमने यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, ये वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो हमने 2 एंगल्स इक्वल बताए थे। तो हम एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, वो ये कि
यही दो ट्राइंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट किया था ना, तो ए एल इक्वल्स टू एल पी बोल सकते हैं। वो लिख देंगे यहाँ पे ए एल, यहाँ पे ए एल है ना, क्योंकि इसी ट्राइंगल के ए एल किसके बराबर बोल देंगे, एल बी के इक्वल। ये भी कैसे बोल देंगे, बाई सी पी सी टी। समझ में आया बच्चों? इससे क्या चीज़ कंक्लूजन निकला हमारा, ये दोनों बराबर निकल गए। ठीक है, वो सी पी सी टी से हो गया। तो चलो आगे करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें हमारे आ गए ये 90 डिग्री ना, तो ये आपने एंगल 5 माना था, ये 3 माना है, तो ये दोनों 90 डिग्री आ गए। तो इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ओके, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही ट्राइंगल मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया आप लोगों के लिए। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होगा हाइपोटेनियस, तो ये होगा आपका 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर होगा ए एल का स्क्वायर, प्लस बेस क्या होगा बच्चों, ये तो पूरा 4 है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं x, और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 4 है, ये x है, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये पूरा 4, ये x, तो ये 4 में से माइनस ही तो होगा x, तभी तो ये वैल्यू आएगा ना, तो ऐसा कर देते हैं। और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर ए एल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये उधर जाके क्या होगा, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और प्लस का उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इस साइड हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, वैसे ही सेम हम इस साइड भी लगाएंगे। तो सेम लिखते हैं हम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस बताओ क्या होगा बच्चों, इसमें हाइपोटेनियस होगा आपका 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, नहीं गिवन है बच्चों, वही तो हमें निकालना है ना, ए एल निकालना है पहले, तो ए एल यहाँ पे रख देते हैं, ए एल स्क्वायर प्लस बेस में रख दोगे ये 4 माइनस एक्स माना है ना, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा, 3 3 जा तो 9 हो गया, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों, थर्ड और सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो दोनों में ए एल स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा इक्वल चीज़ इक्वल में रखते हैं ना, तो एक काम करते हैं, ए एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर रख देते हैं। तो देखो ए एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इसमें 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे से कितनी निकली ए एल स्क्वायर की वैल्यू, 9 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस, यहाँ पे आइडेंटिटी खोल दे, पहले ब्रैकेट में ही लिखना क्योंकि फिर माइनस का साइन चेंज होता है तो फिर आंसर रॉन्ग आएगा। 4 का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 हो गया, डायरेक्टली लिख देते हैं, होप सो आपको आता ही होगा, 4 4 जा 16 हो गया, प्लस एक्स का स्क्वायर होगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 8x आ जाएगा। ओके, तो देखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, माइनस 16 प्लस प्लस माइनस माइनस होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो ये बचा 25 इक्वल्स टू 9 माइनस 16, माइनस करके आएगा आपका 7, और बड़े के आगे माइनस का साइन है तो माइनस प्लस 8x। ठीक है, तो आप माइनस का देखो उधर भेजोगे तो कितना आएगा, प्लस का 7 इक्वल्स टू 8x, इन
तो बच्चों इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 32, मल्टीप्लाई का डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू जैसे 4 आ गई है तो हम इसे चाहे तो इक्वेशन सेकंड में रखें या इक्वेशन थर्ड में रखें, तो इजी वाले में रख देते हैं। तो आई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड को अगर हम लिखें यहाँ पे तो ये होगा आपका 25 माइनस एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की वैल्यू रख देते हैं। पहले ऐसे ही पूरा नोट कर देते हैं। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने अभी 4 निकाला गया है इसमें। ठीक हो गया। तो 25 माइनस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर दोनों को माइनस करें तो आ जाएगा आपका कितना, 9। ओके। तो ए एल स्क्वायर उधर जाएगा तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पे, ये रूट में हो जाएगा। तो ए एल की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इस साइड लिख दे रही हूँ। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे ऐसे एरो बना देती हूँ। ठीक है। तो देखो बच्चों ए एल कितना निकला आपका, 3 सेंटीमीटर निकल गया ना ए एल। तो और हमने यहाँ पे सीपीसीटी से क्या प्रूफ किया था कि ए एल और एल बी बराबर है ना। तो अगर हम ए बी निकालना चाहें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए बी की जो वैल्यू होगी उसे हम कर सकते हैं ए एल प्लस एल बी। ठीक हो गया। तो ए एल कितना निकला है अभी आपका, 3 सेंटीमीटर निकला है ना। तो यहाँ पे कर दीजिए आप 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ए एल और एल बी तो बराबर है, तो ए एल 3 सेंटीमीटर है तो एल भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर हो गया। 3 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। ए बी की ही वैल्यू निकालनी थी। ए बी क्या है आपका, कॉमन कॉर्ड इन बोथ द सर्कल्स। तो ए बी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर।